नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। एसएससी सीजीएल ने दोस्तों एक बार फिर से पिटारा खोल दिया है। 17,727 पद हैं इस बार और नई वैकेंसी आ चुकी है बिल्कुल फ्रेश तरीके से और आज से फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो गया है। इस वैकेंसी में क्या कुछ खास है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं, नियमों में कितनी सख्ती बरती गई है इस बार, इसको हम लोग जानेंगे। फटाफट से सिलेबस वगैरह सब कुछ देख लेंगे। ये नोटिफिकेशन आ गया है, भैया पढ़ाई में लग जाओ एकदम। इस बार देखो रेलवे वाले भी वैकेंसी बढ़ा चुके हैं। सीजीएल एसएससी वाले भी लगातार वैकेंसी रिलीज कर ही रहे हैं, तो सीजीएल भी उसमें बड़ी वैकेंसी लेकर के अपने सामने आ गया है। 17,727 पद हैं, ये सीजीएल के लिए हैं। तो ऐसे में अभी एमटीएस का भी आने वाला है, रोल लगा हुआ है एग्जाम कैलेंडर के अनुसार। तो सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, इसको आपको फॉर्म फिलअप करना है। क्या कुछ डिटेल है, मोटा मोटा जानकारी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद नोटिफिकेशन भी आपको भेज दूंगा, आप लोग भी उस पर तसल्ली से पढ़ लेना। क्या कुछ परिवर्तन हुए हैं उसको हम लोग क्विकली जान लेंगे, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीजीएल का नोटिस आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो जारी हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और 24/7/2024 तक आप फॉर्म भर पाओगे। 24 जून से यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। एक दो दिन का रेस्ट लेकर या जो भी कर करके मैं तो कहूंगा अभी ही भर डालो, ठीक है ना। एक दो दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अभी भर डालो। लास्ट का इंतजार मत करो, कभी कभी ध्यान से उतर जाता है चीजें और लास्ट में सर्वर डाउन हो जाती है। तो फॉर्म वगैरह फिल कर दो। और यहाँ पर पोस्ट की अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जाम की है, सितंबर अक्टूबर के बीच में होगा। और सीजीएल ने कहा है सितंबर अक्टूबर, तो मतलब सितंबर अक्टूबर, ठीक है ना। तो रेलवे की तरह नहीं है ये। सीजीएल एसएससी देख रहे हो, 27 तारीख को उन्होंने पहले ही बता दिया, 24 को बता दिया था कि नोटिस निकालेंगे। 27 को बताया था एमटीएस का निकालेंगे और ये 27 को निकालेंगे भी, जैसा कि उम्मीद है। 24 को तो निकाल चुके हैं बिल्कुल अपने वादे के अनुसार। टायर 2 कब तक होगा? दिसंबर तक टायर 2 हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन वगैरह भी अगले साल आपका हो जाएगा। अगले साल तक आपको नौकरी मिल जाएगी सीजीएल के थ्रू, अगर आप मन लगा करके मेहनत लगा कर से तैयारी करते हो तो। यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हो आप कि कितना एज लिमिट है। एज लिमिट ध्यान से देखिएगा, इस बार 30 तक एज लिमिट दी गई है। कुछ कुछ पोस्ट में 18 से 27 है, कुछ कुछ पोस्ट में 18 से 30 है। यहाँ पर देखिए पे लेवल 7 में ये नेम ऑफ द पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, मतलब जो मिनिस्ट्रियल लेवल में है उसमें 20 से 30 वर्ष तक का एज लिमिट आपका कहा गया है। इसके अलावा ग्रुप सी के पोस्ट पर देखा गया है 18 से 30 साल तक एज लिमिट। और अदर मिनिस्ट्रियल लेवल में देखिए 18 से 30 साल ही इसमें मांगा गया है। और जहां पर साथियों कहाँ गया, ये रहा, जहां पर ऑडिटर वगैरह की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसमें 18 से 27 साल तक की ही एज लिमिट दी गई है, ठीक है ना। मैक्सिमम एज लिमिट है 27 साल, मिनिमम 18 साल, और पे लेवल भी कम होता है उनका, ठीक है, ग्रुप सी वालों का। अब आगे हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए वैकेंसी का नंबर दिया गया है 17,727 वैकेंसी, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। आप देखो सीजीएल ने पिछले 3 से 4 सालों का अगर आप देखोगे तो एक बार 35,000 निकाला था वैकेंसी, वो भी बीच में बढ़ाए थे। इस बार भी हो सकता है बढ़ा दें, ठीक है, कोई कहा नहीं जा सकता। अभी आप देखो रेलवे में लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, इन सब का फॉर्म जो वो लोग भरे थे और जो लोग नहीं भरे थे वो पछता रहे हैं, क्योंकि 5,000 पोस्ट थी और अचानक से लोको पायलट की पोस्ट बढ़ करके 18,000 हो गई। तो ऐसे में फॉर्म तो जरूर आपको फिल कर देना है, ठीक है। भले से प्रिपरेशन आपकी अभी मान लो नहीं कंप्लीट है या सोच रहे हो कि अभी 1 साल बाद भरें, लेकिन फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, मेरा ये कहना है। अगर आप आपकी नहीं तैयारी है, कम तैयारी है, फिर भी फॉर्म जरूर डाल देना, ठीक है। हो सकता है वैकेंसी इंक्रीज और हो जाए तो आपका थोड़ा सा और अच्छा आने लगे। बाकी तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो तो आगे बताया ही जाएगा। तो 17,727 पद हैं आपके लिए। और आगे आप देखोगे यहाँ पर आते हैं हम लोग, बाकी वही जनरल चीजें हैं सब कुछ। मेन आते हैं हम लोग सिलेबस पर। एज लिमिट देखिए एज ऑन 1 अगस्त 2024। अच्छा, जो लोग ग्रेजुएशन में अपेयरिंग में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मौका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। बस इनके अनुसार जो डेट दी गई है उसमें आप लोग जो है तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ हुइज एज लिमिटेड 18 to 17 ईयर 27 ईयर, कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर बिफोर 2/8/1997, जिसमें 18 से 27 एज लिमिट मांगी गई है। 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं पैदा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पर पोस्ट वाइज दी गई है, तो ये भी आप देख लेना। और एज रिलैक्सेशन हर बार की तरह होता ही है, सभी एसएससी के एग्जाम की तरह।
यहाँ पर आते हैं हम लोग सिलेबस पर। मेन इंपॉर्टेंट तो सिलेबस है। एग्जामिनेशन का मोड आप जानते हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो मोड में होगा। सीबीटी 1 जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा और वही सिंपल 25-25 क्वेश्चन, 4 सेक्शन, मतलब 4 सब्जेक्ट के, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 आपका जीके जीएस साइंस और 25 क्वेश्चन ही आपका इंग्लिश का होगा और 60 मिनट में होगा। तो सीबीटी फर्स्ट तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, वो तो फिक्स है। 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। सीबीटी 2 को आपको समझना जरूरी है। देखिए ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। टायर 1 का जो एग्जामिनेशन है इसमें जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश कंप्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। 1 घंटे का टाइम यानी 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। पुराना वाला वही तरीका, 1/4 जो है नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर टायर 2 देखो, जब 0.5 नेगेटिव मार्किंग से, मतलब कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग से क्वालिफाई होकर के एक कट ऑफ बनेगी। वो कट ऑफ पार करके अगर आप आते हो लगभग 150-60 के ऊपर अगर आप हो तो अपने आप को सिक्योर मानना। उसके बाद आप टायर 2 में आते हो तो टायर 2 में देखिए एग्जाम कैसे होगा। टायर 2 में यहाँ पेपर 1 पेपर 2 करके दिया गया है और सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 करके दिया गया है। उसके अंतर्गत सेक्शन है। सेशन 1 में अगर बात करें तो ये सेशन 1 जो होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें सेक्शन 1 जो होगा उसमें मॉड्यूल 1 है मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल 2 है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30 क्वेश्चन होगा आपका मैथ का और 30 क्वेश्चन होगा आपका रीजनिंग का। ये 3-3 क्वेश्चन के 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे। टोटल 180 मार्क्स का होगा 60 क्वेश्चन। ये आपका होगा सेक्शन 1, मतलब कि 1 घंटे फॉर ईच सेक्शन यहाँ दिया गया है। 1 घंटे मिलेंगे प्रत्येक सेक्शन के लिए। तो पहला सेक्शन मतलब 1 घंटा। 1 घंटे के बाद 1 घंटे के अंदर ये आपको 60 क्वेश्चन बनाने होंगे। अब इसमें आप ये सेक्शन छोड़कर दूसरे वाले सेक्शन में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं सोचना कि उसमें अलग सेक्शन में अगर हम समय बचा लेंगे तो ये वाले में यूज कर लेंगे, नहीं। इसमें इस वाले सेक्शन में ही आपको ये 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे इस टाइम फ्रेम के अंतर्गत। फिर आपका सेक्शन 2 जो होगा वो ये शुरू होगा। इसमें मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन है 45 क्वेश्चन इसके और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है। इसमें आपके 70 क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 45 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चन जीए के हैं, ये भी ध्यान रखना। और पिछले 1-2 सालों से जब से सिलेबस चेंज हुआ है सीजीएल का, तब से टायर 2 में भी जीएस को ला दिया गया है और जिससे थोड़ा सा और टफ हो गया कंपटीशन। और ये भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसमें 210 मार्क्स का होगा, 70 क्वेश्चन इस पे टोटल होंगे। तो ये वाला जो होगा सेशन 2 ये भी 1 घंटे का होगा। ठीक है जी। फिर सेशन 3 जो होगा ये वाला 15 मिनट का होगा और इसमें कंप्यूटर नॉलेज का होगा। 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे कंप्यूटर नॉलेज के लिए। अब आते हैं सेशन 2 में। सेशन 2 में देखिए डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा। कुछ कुछ पोस्ट में डाटा एंट्री के लिए टाइपिंग वगैरह दिया गया है, तो उसमें उसके लिए ये होगा। पोस्ट वाइज प्रेफरेंस आपको भरना भी है। अगर आप देखिए कुछ लोग स्टैटिस्टिक वाले होंगे तो स्टैटिक्स के लिए उसका उनका अलग से एग्जाम होगा। कुछ लोग डाटा एंट्री टाइप वाले में होंगे, पोस्ट में जहां पर जरूरत होगी तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगा। बाकी लोगों के लिए यहाँ तक होगा। ठीक है ना। तो ये एग्जाम देने के बाद आपका इसी पर पेपर 2 के आधार पर ही बनेगी मेरिट, मतलब कि उसी पर रैंक बनेगी, वही कट ऑफ फाइनल होगी। फर्स्ट वाला जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर था सेकंड में पहुंचने के लिए, सीबीटी 2 में पहुंचने के लिए। सीबीटी 2 में पहुंच गए तो अब यहां से फ्रेश तरीके से नई रैंक बनेगी। सीबीटी 1 से अब कोई मतलब नहीं रहेगा। सीबीटी 2 का ही वो देखा जाएगा कि कितना कट ऑफ बनती है, कितना क्वालिफाई होता है और उसी हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस भी देखी जाएगी और उसी हिसाब से आपका जो लास्ट में कहते हैं कि पोस्ट मिलेगा वो उसी हिसाब से मिलेगा आपका। ठीक है। और बाकी आप जो देखिए मॉड्यूल 2 ये रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस ये तो वही है। अगर यहाँ पर इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही पुराना सिलेबस दिया गया है जैसा कि आपका सिलेबस पहले था। ये सिलेबस मैं आपका स्क्रीनशॉट लेकर के या पूरी पूरी पीडीएफ भी आपको अलग से भेज दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर एमजेटी एजुकेशन लिखकर सर्च करना, वहां आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आते हैं इस बार जो एसएससी ने सख्ती दिखाई है उस पर देखते हैं। इस बार एसएससी ने, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे पेपर लीक वगैरह के मामले आ रहे हैं और अभी नया एंटी पेपर लीक कानून भी लागू हुआ है, तो इन सबको देखते हुए एसएससी ने भी यहाँ पर सख्ती बरती हुई है। और इसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर मान लीजिए कोई वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में कोई उद्दंडता करता हुआ पाया जाता है या छोटी मोटी भी ऐसी एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है, उस पर भी दंड का प्रावधान किया गया है। मतलब अभी तक जैसे होता नहीं था कि वो वहां पर जो अधिकारी होते थे उनके दिमाग के ऊपर, उनके मूड के ऊपर होता था। अगर वो चाह लिए आप थोड़ा ज्यादा बदमाशी कर रहे हो, अगर वो चाह लिए तो आपका पेपर कैंसिल भी कर सकते थे। लेकिन
अगर मान लीजिए हुआ तो डांट फटकार के वहीं छोड़ भी सकते थे, ऐसा होता था। लेकिन इस बार देखो यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि अगर आप बदमाशी करते हो ज्यादा तो कौन कौन सी बदमाशियों पे क्या क्या आपको दंड मिल सकता है, ये दिया गया है। एक बहुत जरूरी बात है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ लोग को लगता है ये तो छोटी बात है, इससे कुछ नहीं होगा। एसएससी ने कहा है ऐसी छोटी बात करोगे तो 2 साल के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे, 3 साल के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग अपना रफ कॉपी बदल लेते हैं बगल वाले से, पड़ोस वाले से, कुछ लोग एडमिट कार्ड बदल देंगे, कुछ लोग वहीं पर आधार कार्ड नहीं ठीक से मैच करवा पाएंगे, मतलब छोटी मोटी ऐसी चीजें होती है। कुछ लोग छोड़ के बीच में भागने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग को प्यास बहुत लगती है ना। ये देखिए ये आ गया है, ये यहाँ पर कहा गया है एक्शन क्या लिया जाएगा, टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस, किस प्रकार की माल प्रैक्टिस आप करते हो तो कितने साल के लिए आपको डिबेयर कर दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल सच एज ओएमआर सीट, रफ सीट, कमीशन कॉपी, एडमिशन सर्टिफिकेट, कुछ भी वहां से लेकर बाहर आते हो अगर तो 2 साल तक दोबारा अंदर जाने की कोशिश मत करना। लिविंग एग्जामिनेशन वेन्यू अनइन्फॉर्म ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, बीच में भागते हो तो 2 साल। मिसबिहेविंग, इंटीमिडेटिंग एंड थ्रेटिंग इन एनी मैनर विद द एग्जामिनेशन फंक्शनरीज, किसी को कोई जो सुपरवाइजर है, जो एग्जामिनर है, जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेजिलेटर हैं, उन सबको अगर डांटते फटकारते हो, धमकी देते हो, कुछ भी ऐसा करते हो, तब 3 साल के लिए आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऐसे ऐसी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए मेकिंग स्टेटमेंट हुईज आर इनकरेक्ट और फॉल्स, अगर कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश करते हो, सप्रेसिंग मटेरियल इंफॉर्मेशन, सबमिटिंग फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर ऐसा कुछ करते हो कि फेक डॉक्यूमेंट, फेक चीजें फैला करके कि पेपर लीक हो गया, ऐसा है वैसा है, ये सब चीजें भी करते हो तब भी 3 साल के लिए जा सकते हो। अगर फर्जी तरीके से करते हो तो कोई लीगल प्रूफ, सही प्रूफ नहीं है तो ऐसे में ये सब चीजें इन्होंने दिया है, काफी मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए डैमेजिंग एग्जामिनेशन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, अगर वहां पर माउस तोड़ते हो, कीबोर्ड तोड़ते हो, सिस्टम पर कुछ छेड़छाड़ी करते हो तो उस पर 5 साल के लिए आप जो है डिबेयर हो सकते हो। और असाल्ट यूज ऑफ फोर्स काजिंग बैडली हार्म इन एनी मैनर टू द एग्जामिनेशन, तो सुपरवाइजर, इन्वेजिलेटर, अगेन वही सिक्योरिटी स्टाफ, इन सबसे अगर बदतमीजी करते हो, लड़ाई करते हो तो 7 साल के लिए आपको डिबेयर कर दिया जाएगा, तो मतलब आपकी एज लिमिट तो ऐसे ही निकल जाएगी। तो इस बार थोड़ा सा काफी कायदे से जाकर के एग्जाम देना है। और मैं तो यही कहूंगा कि भाई लग जाओ अच्छे तरीके से। अगर जो सब स्टूडेंट होते हैं उनका तो इन सब से मतलब होता नहीं है, वो तो आराम से आकर के जो चीज़ें वहाँ पर कही जाती है वो चीज़ें फॉलो करते हैं और अच्छे से एग्जाम दे करके आते हैं और सिलेक्शन भी वही पाते हैं। थैंक यू सो मच, ये रही हमारी एनालिसिस। कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।